पीक, प्रोग्रेस, क्रिसेंडो, क्लाइमैक्स एंड अबव ऑल एक्सीलेंस। जी हाँ, यही तो पर्यायवाची है उत्कर्ष के। उत्कर्ष लेकर आ रहा है आपके लिए एक नई सीरीज, उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन। और इस नए प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं हमारे साथ साइमा सैयद। साइमा सैयद इंडिया की स्टार वन राइडर हैं और स्टार वन राइडर बनने के लिए उन्होंने 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की 2 हॉर्स रेसेस जो हैं उन्हें क्वालिफाई किया है। किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुंची, किस तरह से वो इंडिया की स्टार वन राइडर बनी, चलिए ये पूरी कहानी हम लोग जानते हैं। और साइमा सैयद हमारे साथ जुड़ रही है हमारे पहले एपिसोड में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून विद अस इन उत्कर्ष फैमिली विद उत्कर्ष। नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, घर रह के अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो काल से संबंधित होगा। काल में मैं पिछली कक्षा तक आपको बता चुका था, एक तो भूतकाल के बारे में और एक वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल में मैंने आपको बताया था क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने का बोध होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के मैंने आपको 5 भेद बताए थे। एक था सामान्य वर्तमान काल, एक था सामान्य के बाद अपूर्ण वर्तमान काल, एक संदिग्ध, एक संभाव्य, और 5वां जो इसका भेद था वो था आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो यहां तक की बातें हम कर चुके थे, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब जो बात करेंगे आज का हमारा जो प्रकरण होगा वो किससे संबंधित होगा, तो आज का संभाव्य भविष्य काल में आ जाता है। तो भविष्य काल आज का हमारा क्या है, प्रकरण होगा। इसका जो अगला जो तीसरा भेद है वो कौन सा है, भविष्य काल का है। तीसरा भेद किसका है, भविष्य काल का है। भविष्य काल, भविष्य काल होता क्या है? देखो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होगा, भूतकाल होगा। जारी समय का बोध होगा, वर्तमान काल होगा। आने वाले समय का बोध होगा, कौन सा हो जाएगा, भविष्य काल। तो यहां पे क्या की जाती है, भविष्य के लिए हम कुछ बातें करेंगे। तो जो भविष्य के लिए की जाएंगी वो कौन सा होगा, भविष्य काल होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, क्या कहा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो। ठीक है ना। एक बात और सुनो, पहले मैं आपको सबको बता देता हूं, फालतू के कमेंट आज बिल्कुल भी मत करना। टेक्निकल टीम बहुत ज्यादा आज ध्यान देगी इस चीज पर। जो भी अगर फालतू के कमेंट करेगा तो उनको ब्लॉक कर देंगे। तो फिर आप ये मत कहना कि ये ब्लॉक क्यों कर दिया, क्योंकि आज ये सत्य है कि अगर कोई भी गलत मैसेज, फालतू के कमेंट करेगा, फालतू के पढ़ाई से अलग कोई कमेंट करेगा तो आज उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये सूचना खुद मुझे दी है कि सर ये सूचना आप उनको जरूर दे देना, जिससे कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाने पे दे। क्योंकि तुम खुद नहीं पढ़ते, फालतू के कमेंट करते हो और आपके चक्कर में दूसरे मेरे भाई बहन भी नहीं पढ़ पाते। तो बिल्कुल भी आज गलती मत करना, ठीक है ना। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, भविष्य काल कहलाता है।
भविष्य काल कहलाता है। अब भविष्य काल में क्या होगा? आने वाले समय का बोध होगा। मैंने कहा जैसा भविष्य में ऐसा होगा, तो मतलब ये किसके लिए कहा जा रहा है? भविष्य के लिए कहा जा रहा है। तो बीते हुए समय का मतलब भूतकाल, जारी है, वर्तमान है, और होगा ये क्या है? भविष्य। तो जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखूं, यहां मैंने लिखा हम उदयपुर घूमने जाएंगे। अब ये क्या की जा रही है? भविष्य की बात की जा रही है। उदयपुर घूमने जाएंगे, ये किसकी की जा रही है बात? भविष्य की जा रही है। तो कौन सा होगा? हम उदयपुर घूमने जाएंगे, भविष्य की बात हो रही है। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा रवि खाना खाएगा। अब ये किसका बोध करा रहा है? खाएगा, मतलब भविष्य की बात हो रही है। भविष्य की बात हो रही है, इसलिए भविष्य काल होगा। जैसे और समझो इसमें, जैसे धोनी क्रिकेट खेलेगा, ये किसका बोध हो रहा है? भविष्य के लिए। धोनी क्रिकेट खेलेगा। अब ये बोध किसका करा रहा है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। मेघना खाना पकाएगी, ये किसका बोध करा रहे हैं? भविष्य के लिए। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की क्या हो? बात की जा रही हो, वो कौन सा होता है? भविष्य काल कहलाता है। बिल्कुल ले लिया जालीदार जाट भाई, सभी का मैंने नमस्कार ले दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार सम्मान ऐसे ही बना रहे आपका। तो ये ध्यान रखना है। तो भविष्य काल क्या है? आने वाले समय या भविष्य का बोध कराता है। अब इसको भी हम कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में। कुछ पुस्तकों में इसके 3 देर के होंगे। एक भेद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी होता है, जिसको दे के नहीं रखते, बहुतों में नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, हेतु हेतु मद भविष्य काल भी होता है। बहुत बार प्रश्न आता है हेतु हेतु मद भविष्य काल से। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके भेदों के बारे में। तो यहां तक तो समझ आ गया होगा? हाँ बिल्कुल। अब आगे लिख रहा हूं मैं इसके भेदों के बारे में। तो भविष्य काल के हम कितने भेद कर देते हैं? भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब ये 4 भेद होते कौन कौन से हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो भविष्य काल के 4 भेद कौन कौन से हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहला जो इसका भेद होता है वो होता है सामान्य भविष्य काल। सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा? सामान्य भविष्य काल होगा। दूसरा जो इसका भेद होगा वो कौन सा होगा? तो एक तो मैंने जैसे कहा सामान्य भविष्य काल, तो यहां पे किसका बोध कराया जाता है? सामान्य स्थिति का बोध कराया जाता है। तो एक इसके अलावा मैंने आपको बात बताई थी, याद हो तो फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान देना। एक तो होती है संदिग्धता और एक होती है संभावना। दोनों को इसको मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है। एक तो होती है संदिग्धता, एक होती है संभावना। अब संदिग्धता किसमें की जाती है? बीते हुए समय में, मतलब भूतकाल में। और संभावना किसके लिए की जाती है? भविष्य के लिए, इसलिए ये किस में आएगा? भविष्य काल में। लेकिन दोनों बातें किस में की जा सकती है? वर्तमान काल में। दोनों किस में आ जाते हैं? वर्तमान में। तो संदिग्धता किस में आई थी? भूतकाल में। संभावना किस में आएगी? भविष्य में। और दोनों किस में आए थे? वर्तमान काल में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो समझिए, अब इसमें मैंने कहा दूसरा जो इसका भेद है वो कौन सा है? संभाव्य भविष्य काल का। दूसरा जो इसका भेद होता है
वो किसका होता है? संभाव्य भविष्य काल का। और तीसरा जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है? आज्ञार्थक भविष्य काल का। तीसरा जो इसका भेद होगा वो कौन सा होगा? आज्ञार्थक भविष्य काल का। और चौथा जो इसका भेद होता है वो होता है हेतुमद भविष्य काल। हेतुमद भविष्य काल। तो कितने भेद किए हमने इसके? 4। हाँ बिल्कुल, कितने भेद किए? 4। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हो गए? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, आज्ञार्थक भविष्य काल और हेतुमद भविष्य काल। तो ये ध्यान रखना। तो कितने वेद हो गए? 4 वेद। कैसे कैसे हुए ये आपको समझ आ गया? नहीं आया तो ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य भविष्य काल की। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सामान्य भविष्य काल की बात करेंगे। अब सामान्य भविष्य काल होता क्या है? किसे कहते हैं सामान्य भविष्य काल? तो देखो, सामान्य भविष्य काल का मतलब क्या होता है? सामान्य भविष्य काल का मतलब होता है आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध कराए। कैसी स्थिति का? सामान्य स्थिति का। हाँ, तो देखो इसमें मैं लिख रहा हूं परिभाषा के रूप में, उसको आप अच्छे से समझ लेना। क्या होगा? क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में। आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्य कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। सामान्य भविष्य काल कहलाता है। अब इसकी पहचान क्या है ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो क्या आता है इसमें? गा गी गे आता है। क्या आएगा इसमें? गा गी और गे। किस रूप में? सामान्य रूप में। किस रूप में आएगा ये? सामान्य रूप में। गा गी गे। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, सोहन फुटबॉल खेलेगा, रवि गाना गाएगा, निहारिका खाना पकाएगी। ये कैसी स्थिति है? सामान्य स्थिति है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य भविष्य काल कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना और अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा जैसे। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं इसमें, इसके समझना। जैसे रवि पत्र लिखेगा। अब रवि पत्र लिखेगा, ये किसके बोध कराया जा रहा है? भविष्य के लिए। लेकिन कब लिखेगा कब नहीं लिखेगा
कुछ भी नहीं पता लग रहा, बस इतना पता लग रहा है कि रवि पत्र लिखेगा। ये कैसी स्थिति है? कैसी स्थिति का बोध करा रहा है? सामान्य स्थिति का। कैसी स्थिति आ रही है? सामान्य स्थिति। शायद वह कल तक आ जाएगा, नहीं आ जाए होगा, ये किस में चला जाएगा? संभाव्य भविष्य में जाएगा। ठीक है ना? किस में जाएगा? संभाव्य में। बिल्कुल। कालू स्कूल जाएगा, बिल्कुल सही है। अब कालू स्कूल जाएगा, ये कैसी स्थिति है? सामान्य स्थिति है। अब कब जाएगा कुछ नहीं पता, कालू स्कूल जाएगा। अब ये कैसा होगा? सामान्य भविष्यकाल होगा, नहीं होगा? कैसा होगा ये? सामान्य भविष्यकाल होगा, क्योंकि सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है। मैंने यहां पर लिखा, जैसे सीमा खाना पकाएगी। अब ये कैसी स्थिति है? सामान्य। कब पकाएगी, कब नहीं पकाएगी, कुछ भी पता नहीं लग रहा, बस कैसी स्थिति का बोध हो रहा है? सामान्य स्थिति का। सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? सामान्य भविष्यकाल होगा। मैंने लिखा यहां, बच्चे विद्यालय जाएंगे। अब गए तो नहीं ना, अभी जाएंगे। अब जाएंगे मतलब ये भविष्य की बात हो रही है। बच्चे विद्यालय जाएंगे, ये कैसी स्थिति का बोध करा रहा है? सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है। और सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा हो जाएगा? किस में रखा जाएगा? ये सामान्य भविष्य काल में रखा जाएगा। अब मैं इसी को ऐसे लिख देता, पिताजी विदेश से आएंगे। अब पिताजी विदेश से आएंगे तो इसके अंत में आ क्या रहा है? गा गी गे आ रहा है। अंत में क्या आ रहा है? गा गी गे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये किसका बोध करा रहा है? सामान्य स्थिति का। किसके लिए? भविष्य के लिए। तो गागी के अंत में आ रहे हैं, सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल होगा। तो इसका आपको यह ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा भेद होता है वो कौन सा होता है? संभाव्य भविष्य काल। इसका जो दूसरा भेद होगा वो कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य काल का होगा। अब संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात अगर करें संभाव्य भविष्य काल की, तो संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है? आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध कराया जाता है। और जब संभावना का बोध होगा तो क्या आएगा? जैसे मैंने कहा ए ओ उ, क्या आएगा? ए ओ उ आएगा। लेकिन किसके लिए? भविष्य के लिए। तो ये ए ओ उ आएंगे जो किसका बोध कराएंगे? भविष्य के लिए। ए और ओ का प्रयोग आपने वहां भी किया था वर्तमान में, लेकिन ये किसका बोध कराएगा? ए ओ उ, ये किसका बोध कराता है? तो थोड़ा सा इसका भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लेना है। तो ए ओ उ, हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, तो ये क्या की जा रही है? संभावना। किसके लिए? भविष्य के लिए। बिल्कुल आ रहे हैं पप्पूराम भाई, तुम्हारे कमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं। जितनी स्पीड से आप भेज रहे हो उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनो। तो संभाव्य भविष्यकाल में मैं लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के
किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, क्या कहलाता है? संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल कहलाता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना और ध्यान देना। मैंने कहा क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध हुआ, तब तो सामान्य भविष्य काल हुआ, और संभावना का बोध हुआ तो क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा। कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा। तो इसके उदाहरण समझना, जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है। सबसे पहले इसी को समझो। बादल घने काले हो रहे हैं। बादल घने काले हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको किस में दिया था, याद हो तो? वर्तमान में दिया था, उसमें थोड़ा सा ही अंतर था। हाँ बिल्कुल, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। अंत में ओ आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या आ रहा है अंत में? ओ आ रहा है। यही तो पहचान बताई थी। अंत में क्या आता है? ए, ओ या ऊ आता है। तो यहां क्या है? अंत में ओ। अब क्या की जा रही है? संभावना। बादल घने काले हो रहे हैं, शायद बरसात हो। ये क्या है? संभावना भविष्य के लिए। और इसी को मैं ऐसे लिख देता, शायद बरसात हो रही हो। ये क्या हो जाता? संभाव्य वर्तमान हो जाता। ठीक है ना? तो ये किसका बोध कराएगा? तो जाहिर सी बात है, ये किस में चला जाएगा? भविष्य के लिए। भविष्य में भी संभावना। देखो, शायद विक्रम कल गांव जाए। अंत में क्या आया? ये आया, नहीं आया? शायद विक्रम कल गांव जाए। तो ये क्या की जा रही है? ऐसी हम क्या कर रहे हैं? संभावना कर रहे हैं। किसके लिए? भविष्य के लिए। किसके लिए? भविष्य के लिए। और समझो इसमें, मौसम बहुत खराब हो रहा है। मौसम बहुत खराब हो रहा है, शायद तूफान आए। अब ऐसी क्या की जा रही है? संभावना। किसके लिए? भविष्य के लिए। मौसम बहुत खराब हो रहा है, शायद तूफान आए। अब आएगा मतलब भविष्य की बात की जा रही है। तो यहां क्या कर रहे हैं हम? संभावना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य हुआ, नहीं हुआ? और समझिए, जैसे रमेश की सगाई हो रही है। रमेश की सगाई हो रही है। हो सकता है, अब शायद ही लिखे, ये जरूरी नहीं, हो सकता है अगले साल
उसकी शादी हो, अगले साल उसकी शादी हो, ऐसी क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है। क्या की जा रही है? संभावना की जा रही है। तो ये किसका बोध कराएगा? संभाव्य भविष्य का। तो ए आ गया, ओ आ गया। अब हम इसको किसका बोध कराएंगे? ऊ का। अब ऊ का कैसे करेंगे? जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं कल नहीं आऊं। क्या लिखेंगे अब इसमें? शायद मैं कल नहीं आऊं। अब ऐसी क्या की जा रही है? संभावना। क्या की जा रही है? ऐसी संभावना। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? संभाव्य होगा। संभाव्य भी भविष्य होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं कल नहीं आऊं। ऐसी हम क्या कर रहे हैं? संभावना। तो आने वाले समय में या भविष्य में किसी कार्य के होने में किसका बोध कराया जाए? संभावना का जो बोध कराया जाए। तो कौन सा होता है? संभाव्य भविष्य होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला जो इसका भेद होगा वो कौन सा होगा? तो अगले भेद को भी समझना। हाँ, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। दोबारा से बता देता हूं। दोनों का जो सामान्य भविष्यकाल होता है वो सामान्य स्थिति का बोध कराता है भविष्य में, जिसमें अंत में आता है गा, गी, गे। और जो संभाव्य भविष्यकाल होता है ये आने वाले समय या भविष्य के लिए संभावना का बोध कराता है। तो संभावना का बोध कराएगा तो संभाव्य होगा। इसमें आता है ए, ओ या ऊ। अब इसके बाद जो अगला भेद है, हाँ बिल्कुल, तो काल है तो इसका मतलब कार्य तो होगा उसमें। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, केवल नाम का अंतर है। बाकी क्रिया को भी आप पढ़ते हो ना, काल के आधार पर क्रिया यही सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं आता। हाँ, अब इसके बाद अगला जो भेद होगा वो कौन सा होगा? आज्ञार्थक भविष्यकाल। आज्ञार्थक भविष्यकाल। और आज्ञार्थक भविष्यकाल में होता क्या है? आज्ञा के अर्थ का बोध होता है किसके लिए? भविष्य के लिए। आज्ञार्थक भविष्यकाल में क्या होगा? अब इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान का भी ध्यान रखना। आइएगा, जाइएगा। आइएगा, जाइएगा। आइएगा और जाइएगा ये किसका बोध कराएंगे? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आज्ञार्थक भविष्यकाल में क्या की जाती है? आज्ञा दी जाती है। एक तो आज्ञा होती है और एक क्या होता है? हम किसी से अनुनय विनय करते हैं। तो आज्ञा में अवश्य शब्द जोड़ा जाएगा तब वो आज्ञा का बोध कराएगा। तो यहां पर लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में, आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञा के
अर्थ का बोध हो। क्या कहा जा रहा है इसमें? क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य के होने में आज्ञा के अर्थ का बोध हो। क्या कहलाएगा? आज्ञार्थक भविष्य काल कहलाता है। आज्ञार्थक भविष्य काल कहलाता है। आज्ञार्थक भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल कहलाता है। अब इसमें कैसे आएंगे उदाहरण? यहां पर क्या होगा? जैसे मैंने कहा आप मेरे घर अवश्य आइएगा। मैंने कहा आप मेरे घर अवश्य आइएगा। अब मैं कहता आप मेरे घर आइएगा, ये तो मैं एक आपसे अनुरोध कर रहा होता, लेकिन मैंने कहा आप मेरे घर अवश्य आइएगा, तो ये किस में जाएगा? आज्ञा के अर्थ में जाएगा। तो इसमें मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं, एक दो उदाहरण ही है जिनको आप अच्छे से समझ लेना। जैसे आप मेरे घर अवश्य आइएगा। आप मेरे घर अवश्य आइएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये किसका बोध करा रहा है? किसके अर्थ का बोध करा रहा है? ये आज्ञा के अर्थ का। जैसे आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल, हाँ, जैसे आपने देखा होगा शादी के समय पर जब कार्ड बांटने जाते हैं, और जब कार्ड बांटने जाते हैं तो जहां भी जाते हैं, जैसे मामा के घर, फूफा के घर या किसी के भी घर जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो आप जब कार्ड देते हो तो क्या कहते हो कि भैया आपको अवश्य आना है। और भैया को दोगे तो फिर भाभी से भी क्या कहते हो कि भाभी भैया आए या ना आए, लेकिन आपको अवश्य आना है। तो भैया आए या नहीं आए, लेकिन आप अवश्य आइएगा। तो ये क्या है? अब ये तो हम किसके रूप में कह रहे हैं? बड़े हैं, इसलिए ये तो हम क्या करेंगे? वहां अनुरोध के रूप में कहेंगे। लेकिन कोई छोटा होगा, छोटू तू अवश्य आइएगा, तो ये क्या दे रहा है? आज्ञा दे जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, आप मेरे भीलवाड़ा अवश्य आइएगा। बिल्कुल, ये एक तो होता है बड़ों से हम करते हैं अनुरोध, और छोटों को क्या दी जाती है? आज्ञा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब मैं आपकी जगह पे इसको छोटे के रूप में लिखने के लिए तुम लिख देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना रहे। तुम मेरे घर अवश्य आइएगा। रमेश तुम जयपुर जरूर जाइएगा। जरूर जाइएगा। अब ये किसका बोध करा रहा है? तो ध्यान ये रखना है, जहां भी आज्ञा के अर्थ का बोध होगा वो कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक भविष्य काल हो जाएगा। तो ध्यान किसका रखना है? बस आइएगा और जाइएगा। किसका? आइएगा और जाइएगा का। हाँ बिल्कुल, आप कल बाजार अवश्य जाइएगा। तो बिल्कुल ये किसका बोध करा रहा है? आज्ञा का। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ बिल्कुल, अलीगढ़ आइएगा। बिल्कुल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झालावाड़ जरूर आएंगे। तुम्हारे झालावाड़, भीलवाड़ा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आपका प्यार और सम्मान, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अब यहां तक समझ आया। इसके आगे बात करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो कौन सा होता है? हेतु हेतु मत। इसका विशेष ध्यान रखना। कुछ पुस्तकों में इसको दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा। दिमाग में ये चीज जरूर बिठा लेना कि ये 100% हेतु हेतु मत भविष्य काल भी इसका भेद होता है। बहुत बार परीक्षा में यहां से पूछा गया है। तो हेतु हेतु मत भविष्य काल। अब इसमें क्या होता है? किसी कार्य के हेतु किया गया कार्य क्या कहलाता है? हेतु हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। क्यों नहीं समझ में आएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप समझो
और ना समझ में आए। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपको इतना समझ में आ जाता है। सब कुछ समझ में आएगा। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है जो तकदीर पर रोते हैं, वो कौन है? कायर है वो जो तकदीर पर रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। यहां कलाम का मतलब होता है वाणी, यहां कलाम का मतलब क्या है? वाणी पर, बोली पर, उक्ति पे, कथन पे। तो यह भी ध्यान रखना, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो आपको बस हौसला रखना है, तो यह भी ध्यान रखना है। तो देखिए, हेतु मद भविष्यकाल क्या होता है, किसको कहते हैं, यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा वैष्णव। अब देखो यहां पर इसके लिए मैं बता रहा हूं, और इसका ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पे क्या होता है? आश्रित होता है। और यहां पर शर्त का बोध भी कराया जाता है। ये कैसा होता है? शर्तवाची होता है। तो इसको कैसे लिख देते हैं? शायद आएगा इसमें, एक तो अधिकांशतः इसमें शायद का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या आता है इसमें? यदि, तो ये बहुत आता है। शायद के साथ में इसमें यदि और तो का भी प्रयोग कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्रिया के जिस रूप के द्वारा, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में, क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में अर्थात भविष्य में किसी कार्य को, भविष्य में एक कार्य लिख दो, भविष्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर, एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो, क्या कहलाता है? हाँ बिल्कुल, क्या कहलाता है? हेतुमद भविष्य काल कहलाता है। हेतुमद भविष्य काल कहलाता है। तो जहां भी एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो? आश्रित हो, वो क्या कहलाता है? हेतुमद भविष्य काल कहलाता है। तो कैसे कहलाएगा? ध्यान रखना, भारत ने लड़ाई लड़ी, ये इसमें नहीं आएगा। भारत ने लड़ाई लड़ी ये सामान्य भूतकाल में आएगा। किस में आएगा? सामान्य भूतकाल में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो हेतुमद भविष्य काल किसका बोध कराता है? शर्त का बोध कराता है। एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होता है, ये ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल। तो देखो मैं इसमें कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे यदि तुम किसी का सम्मान करोगे, यदि तुम किसी का सम्मान करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। यदि तुम किसी का सम्मान करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। अब ऐसी क्या है, यहां पर एक कार्य दूसरे कार्य पे क्या है? आश्रित है। अब ये किसके लिए कही जा रही है बात? भविष्य के लिए। यदि तुम किसी का सम्मान करोगे, ये किसके लिए आ रही है बात? भविष्य के लिए। तो हमेशा खुश रहोगे, कब? भविष्य में।
तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित भी है और भविष्य के लिए बोध भी कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। इसी प्रकार और समझिए, यदि कोरोना जाएगा तो परीक्षा होगी। अब यदि कोरोना जाएगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, तो क्या होगी, परीक्षा होगी। ये हम क्या कह रहे हैं, शर्त रख रहे हैं, एक बात दूसरे पे क्या है, आश्रित है। हाँ बिल्कुल, तो ये एक बात जब दूसरे पे आश्रित होती है उसको हम क्या कह देते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। अब इसी प्रकार अगर बरसात अच्छी होगी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार परीक्षा में आता रहता है। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी। यदि बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी। किसके लिए कहा जा रहा है ये, भविष्य के लिए। किसके लिए बोला जा रहा है, हाँ भविष्य के लिए। तो यदि अगर बरसात होगी तो फसल भी अच्छी पकेगी, ये हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए। हाँ बिल्कुल। यदि कालू मच्छरदानी रखेगा तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो यदि, तो किसके लिए कहा जा रहा है, भविष्य के लिए। तो यदि मच्छरदानी होगी तो मच्छर नहीं काटेंगे, तो ये किसका बोध करा रहा है, शर्त रखी जा रही। शर्त क्या है, मच्छरदानी होगी तो मच्छर नहीं काटेंगे। ये किसके लिए है, भविष्य के लिए। क्या रखी, शर्त। एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है, तो जाहिर सी बात है किस में जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य में जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग क्लास का अर्पित दुबे 6 से होता है, 6 बजे से 6:45 तक का, ठीक है ना। हाँ, यदि अभी नहीं संभलोगे, यदि अभी नहीं संभलोगे तो प्रकृति बदला लेगी। यदि अभी नहीं संभलोगे तो प्रकृति बदला लेगी। तो यहां क्या कहा जा रहा है, एक कार्य दूसरे पे क्या है, आश्रित है, कि यदि अभी नहीं संभलोगे तो प्रकृति बदला लेगी। ये किसके लिए कही जा रही है बातें, भविष्य के लिए। किसके लिए, भविष्य के लिए। अगर आप पेड़ अब लगाओगे तो ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यहां एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या है, आश्रित होती। बिल्कुल, यदि तुम बाहर जाओगे तो पुलिस वाले तुम्हारा मोरिया बुलवाएंगे। तो यदि तुम बाहर घूमोगे तो तुम्हारे पुलिस वाले क्या करेंगे, मोरिया बुलवाएंगे। तो ये किसके लिए कही जा रही है, भविष्य के लिए। अगर आप बाहर जाओगे तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। परोपकार में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि होती है। पर धन उपकार परोपकार, गुण स्वर संधि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में पास नहीं होगे। तो ये क्या की जा रही है, संभावना की जा रही है, या फिर क्या की जा रही है, एक कार्य दूसरे पर आश्रित होने के कारण, हालांकि ये संभव है, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित होने के कारण इसको हम किस में रखते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य काल में। तो ये आज हमारे काल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अपनों का ख्याल रखो। टूटी कलम और औरों से जलन, एक तो टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। तो हमेशा दूसरों की मदद करो, जितना हो सके लोगों की मदद करो, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा बुरा है, ये समय परमार्थ का है। ये ऐसे ही समय पर मनुष्यता का परिचय दिया जाता है। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार,
अब मिलते हैं रात को 9 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।